नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत नहीं है। राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट 1 अगस्त तक के लिए रहेगा, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर प्रशासन को भी चौकन्ना किया गया है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देहरादून में कल बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रभावित होने वाले डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, उनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें आप देखेंगे कि अगले करीब 48 घंटे आज शाम रात से लेकर के और करीब करीब जो है 1 तारीख की लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक जो है इस दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की एक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में विशेषकर वो रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है, जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये मिलने वाली अगले 48 से लेकर के करीब 60 आवर्स के दौरान जो है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार का दौरा किया और राहत बचाव काम को भी देखा। वहीं सीएम धामी राहत कैंप भी पहुंचे, जहां सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो गांव संवेदनशील हैं वहां से विस्थापन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हमारा लक्ष्य लोगों के जीवन को पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बूढ़ा केदार के तौली और तिनगढ़ गांव आपदा की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद गांव को खाली कराया गया और लोगों को राहत कैंप में रखा गया है। बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़, गुंगी, ऐसे अनेक गांवों में जो आपदा आई है, राहत कैंप में सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने अपने कुछ मांगे भी रखी हैं, किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, तटबंध बनाने हैं, यहाँ का विस्थापन होना है, उस सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। टिहरी के बूढ़ा केदार, तिनगढ़ के आपदा प्रभावितों को भले ही राहत कैंप में रखा गया हो, लेकिन प्रभावितों का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है। प्रभावित ग्रामीणों में सबसे अधिक महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें खाना तो मिल रहा है, लेकिन उन्हें कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और आखिर कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्हें जो कपड़े पहने थे बस वही उनके पास हैं, इसके अलावा उनका सब कुछ तबाह हो गया है। अब वो आगे कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ये उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। लंगसी के पास सोमवार रात से रोड बंद थी, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए थे। रोड खुलने के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हालांकि रोड खोलने के बाद बाइक सवारों की वजह से खासी दिक्कत भी हुई। जल्दी निकलने की होड़ में कुछ देर तक जाम जैसे हालात भी रहे, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज कांवड़ मेले में शामिल हुए। सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे और कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों के सीएम पुष्कर सिंह धामी चरण वंदन किए। उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए और उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। सीएम धामी ने आज हरिद्वार के ओम पुल के पास गंगा घाट में आयोजित कार्यक्रम में कई राज्यों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोए और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट करके उनका स्वागत किया। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कांवड़ लेने आते हैं, नियम जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कांवड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी नहीं हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद मिलेगी। हरिद्वार से खबर है, यहां पर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई है। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं।
कांवड़ यात्रा में पहुंचे कांवड़ियों में जबरदस्त जोश दिख रहा है और महाशिवरात्रि नजदीक आने के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ियों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है। हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए और कांवड़िये भी काफी जोश में दिखे। हर की पैड़ी से लेकर हरिद्वार हाईवे तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हर की पैड़ी पर फूल बरसाए जाने के दौरान लाखों की तादाद में शिव भक्त कांवड़िये मौजूद थे। हम पुष्कर सिंह धीमे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर कई लाख कांवड़िया जिनका भव्य स्वागत यहाँ पे पुष्पों के साथ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे, कावड़िया खुश हो गए, दिल खुश हो गया। 124 भाई सरकार ने एक नंबर मजा आ रहा भाई, बढ़िया भोले की नगरी मजा आ रहा है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की यात्रा नशा तस्करों के हाथों में है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस आपा खो चुकी है और यात्रा के जरिए चारधाम क्षेत्र को नशे के दलदल में झोंकने की साजिश हो रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले भी इस यात्रा में हैं। हथकंडे को अपना रही है। वो चाहे नशा तस्करों की बात करें या बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में मनाने वालों की बात करें या मुस्लिम आरक्षण की सपोर्ट करने वालों की बात करें, ये सभी लोग उनके इस यात्रा में मददगार बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से किए गए हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले का मानसिक दिवालियापन दिखता है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहना नहीं चाहती। वहीं नशा तस्करों की बात पर गोदियाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार, मंत्री और पुलिस क्या कर रहे हैं और केदारनाथ की यात्रा को दूसरे धर्म से जोड़ना सही नहीं है। ये जो जिस व्यक्ति ने भी ये बयान दिया हो, मैं समझता हूं कि दिवालियेपन का निश्चित रूप में मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है और इस बात पर प्रतिक्रिया देना भी मैं समझता हूं कि हमारे स्तर से बहुत पीछे की बात है। जहां तक दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि जो नशे के कारोबारी हैं उनके प्रश्रय में चल रही है, तो सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, क्या सोए हुए हैं क्या? उन्हें इस बात का अगर पता है तो उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनके मंत्री और उनके तमाम सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा आज रुद्रप्रयाग पहुंची। पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने कहा कि देवभूमि और धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अपनी ये पदयात्रा मां गंगा का आशीर्वाद लेकर शुरू की है, जो केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस नेता रख सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के सवाल पर बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है और अब वो कांग्रेस की पदयात्रा पर सवाल उठा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बजाय कांग्रेस की पदयात्रा पर क्वेश्चन मार्क करने के, उनको जो खामियां रह गई हैं, जो उनको दुरुस्त करने का काम करें। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को एक हफ्ता हो चुका है और रुद्रप्रयाग जिले में तो सभी बड़े नेता एक साथ कदम ताल करते दिखे। कांग्रेस को सब होने के बावजूद इसमें राजनीति नहीं दिखती और बीजेपी इस पूरी यात्रा को ही पॉलिटिकल बता रही है। मजबूरी कहे, राहुल गांधी के डर का असर या फिर कुछ और। मंगलवार को कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को एक हफ्ता पूरा हो गया, पर 7वें दिन कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ कदमताल करते दिखे। करण मारा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, रणजीत रावत एक लाइन में दिखे। कांग्रेस इसे धर्म, सनातन और केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने की पदयात्रा बता रही है और सब नेताओं का साथ आना पार्टी को मजबूत करेगा। ये बात सबसे सीनियर नेता हरीश रावत मानते हैं। और बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमारी यात्रा
केदारनाथ जी की तरफ आगे बढ़ रही है। यकीनन यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, पार्टी के संगठन को। बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस नेता एक साथ रहे और अब धर्म और केदारनाथ के लिए सब मिलकर कदम ताल कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बदले रुख ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ाई है, पर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये यात्रा धर्म के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा है। केदारनाथ फिलहाल रण बना हुआ है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को युद्ध लड़ना है। अब बरसात में यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप में लोगों के वहाँ पर जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए, इत्यादि जो भी समस्याएं लोगों की हैं वो देखनी चाहिए। ये यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पर कांग्रेस अपनी यात्रा को केदारनाथ में धर्म को बचाने वाली यात्रा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को राजनीति बताकर माहौल नहीं बनने देना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताया तो कांग्रेस की तरफ से रंजीत रावत ने जवाब दिया। रंजीत रावत ने कहा कि जब सरकार में होते हुए धर्माचार्य सतपाल महाराज केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे तो ये काम कांग्रेस को करना पड़ रहा है और बीजेपी इस यात्रा से बौखलाई हुई है। और सतपाल महाराज जी ने आज एक बयान दिया है कि कांग्रेस की यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा है। मैं कहना चाहता हूं, जब सतपाल महाराज जैसे धर्माचार्य केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे, उत्तराखंड के धामों की रक्षा सरकार में होते हुए नहीं करेंगे, तो इस दायित्व को कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। वो इसे जो चाहें कहें, जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया है और सरकार बौखलाहट। उत्तराखंड जय केदार। बात करते हैं केदारनाथ सोना विवाद की, तो केदारनाथ सोना विवाद पर मंत्री सतपाल महाराज ने जांच रिपोर्ट आने की बात कही तो महाराज खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। विपक्ष ने महाराज को ही निशाने पर ले लिया और यहां तक पूछ लिया कि 1 साल तक रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा है, दाल में जरूर कुछ काला है। कांग्रेस का आरोप था कि 228 किलो सोना आया तो वो कहा गया, जबकि मंदिर समिति ने सिर्फ 23 किलो सोना लगाने की बात कही। कांग्रेस इसकी जांच की मांग लगातार उठाती रही है, लेकिन अब धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनका विभाग पहले ही जांच पूरी कर चुका है और 1 साल पहले ही जांच के आदेश दिए गए थे। अब तो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। सतपाल महाराज के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। वही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। कांग्रेस ने महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए, यहाँ तक कह दिया कि जब 1 साल पहले ही जांच हो गई तो इसे दबाकर क्यों रखा जाए, क्या इसमें कुछ काला छिपा हुआ है। जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। क्यों नहीं जांच बैठाई? और सतपाल महाराज अगर कह रहे हैं कि जांच हमने पहले ही बैठा दी थी, तो साहब जांच आपने कब घोषित करी? कहाँ है वो जांच के आदेश? और जांच आपने अगर घोषित कर दी थी तो उस जांच का क्या हुआ? आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आपने दबा के रखी है? ये पूरा का पूरा मिली जुली कुश्ती है। सोने की जांच संबंधी अपने बयान पर मंत्री सतपाल महाराज खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 2022 में इस मामले की जांच कराई गई तो फिर रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जांच के आदेश कब हुए? जांच कब तक चली? जांच रिपोर्ट कब शासन को सौंपी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब धर्मस्व मंत्री को अकेले ही देने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जखोल में प्राचीन सोमेश्वर मंदिर तोड़ा जा रहा है। यह आरोप सामाजिक संस्था हंस फाउंडेशन पर लगा।
तो धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दे दिए। मंगलवार को जखोल मंदिर के सचिव गुलाब सिंह ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव धर्मस्व को लेटर दिया। मंदिर समिति की तरफ से लेटर में किसी तरह की तोड़फोड़ की बात से इंकार किया गया है। सचिव का कहना है कि कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा। वहीं लोकल लोगों का कहना है कि मंदिर सरकार का नहीं है, इसलिए कोई मंत्री अफसर इसमें दखल न दे। क्या होना है और क्या होगा, ये फैसला मंदिर के देवता करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, प्रकरण ये गलत है, गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि हंस फाउंडेशन द्वारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। यह जो है हमारा 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है ग्राम सभा का और मंदिर समिति जखोल का, कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि अंदर से मंदिर पूरा तरह से सड़ गल गया है, इसलिए इसको जो है निर्माण दोबारा से किया जाए इसका। वो है, इसमें हंस फाउंडेशन अन्य का किसी का वो नहीं है। नहीं, जांच का कोई विषय नहीं, इसमें जांच क्या विषय है भाई। सभी ग्रामीण मिले, सबने प्रस्ताव किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। पैंटी पंच चढ़ा के अंदर जाके देखो पूरा माल सड़ा हुआ है हमारे मंदिर का। आज हम इस मंदिर का निर्माण करते नए तरीका से और नए उससे सड़ा माल को बाहर फेंकते, और कोई इसमें मंत्री हो, अधिकारी हो, प्रशासन हो, शासन हो, कोई इसमें बाधा बिगुन नहीं डालेगा। अगर बाधा बिगुन डालेगा तो स्वयं हमारे महादेव जी भी स्वयं फैसला करेगा। बस ये तो 22 गांव सोमेश्वर महादेव का ये है, कोई किसी का ये नहीं है। देवता ने कहा कि मंदिर बनाओ ना, सब लोगों ने सहमति की। 1 साल जो है इस काम में हो रहा है, किसी ने आज तक बाधा बिघन नहीं डाला। आज जो बाधा बिघन डाल रहा है, या जाने परमात्मा या जाने रघुनाथ है ना, यही देवता जानेगा। हम सब लोग जो है सहमत है। कैंची धाम में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही कैंची धाम में स्थायी डिस्पेंसरी बनाई जाएगी और उसके बाद अस्पताल बनाने की प्लानिंग है। वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे जीरो कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। ये ऐसा वहाँ पर को मेडिकल स्टाफ अगर एक वहाँ पर को डॉक्टर बैठता है तो बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वहाँ के लोकल्स के लिए भी हो जाएगी, जो लोग के वहाँ पर को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी भवाली या खैर ना जाना पड़ता। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है। हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है, तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। नैनीताल का एक गांव ऐसा है जो 2013 से खतरे की जद में है। गांव में दौरे तो कई अधिकारी कर चुके हैं, लेकिन विस्थापन की नीति अब तक भी तैयार नहीं हो सकी है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास ये खूपी गांव खतरे में है। घरों की दरारों ने गांव के लोगों की टेंशन बढ़ाई है और बारिश में तो ग्रामीण दहशत में ही जी रहे हैं। गांव के नीचे से पाइस नाले से लगातार कटाव होने से कुछ परिवार गांव ही छोड़कर चले गए, तो कई घर खतरे की जद में आ गए। गांव में हो रहे धसाव से लोगों की रातें भी दहशत में ही कट रही हैं। खूपी गांव के लोग विस्थापन को तो तैयार है, लेकिन बेहतर नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं। बहुत ही खतरा बना है सर, कुछ कह नहीं पाती हूँ। किस तरह की स्थिति है? बस गिरने वाला हो रहा है। घर रात भर ही नहीं सोते, बारिश होती है तो सोते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। और अगर विस्थापन के लिए कहने को कई बार विस्थापन की बात हुई है, अब विस्थापन होता भी है तो वहाँ एक कमरा मिलेगा, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ पर नज़दीक में है तो रोजगार, कम से कम विस्थापन हो तो ऐसी जगहों की जगह भी मिले ताकि वो रोजगार भी मिल सके। समस्या जो है वो नीचे से कटान हो रहा है, नाले से यहाँ कटान हो रहा है, जिस वजह से इस गांव में बहुत भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है सर। दरअसल साल 2013 से गांव पर खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की इसकी खबर नहीं है। जिला मुख्यालय से लगा हुआ गांव होने के बाद कमिश्नर से लेकर डीएम तक ने पहले भी यहां दौरे किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब इस मानसून के दौरान भी अधिकारियों ने इस गांव का दौरा किया है और विस्थापन की बात कही है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का, तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। बहरहाल गांव खतरे की जद में है और हर साल अधिकारियों ने जायजा भी लिया, लेकिन खतरे के बाद भी अभी तक विस्थापन को लेकर देरी करना भी
सवालों के घेरे में है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।